वामन भगवान की। जब परीक्षित जी ने दृश्य देखा तो बड़े चकित हो गए, बड़े चिंतामयी हो गए। उन्होंने देखा कि गाय रूपी पृथ्वी एवं धर्म रूपी बैल रूपी धर्म के पीछे एक पुरुष, एक काला पुरुष पड़ा हुआ है। वे कोई और नहीं, वे कलयुग है। बैल रूपी धर्म गाय रूपी पृथ्वी को यह समझा रहा है, यह समझा रहे हैं कि देखो आप चिंता क्यों करती हो, क्यों विलाप करती हो। तब गाय ने कहा, पृथ्वी ने कहा कि देखो कलयुग के आने से मानव मेरे ऊपर क्या क्या अपराध कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। अब धर्म बचा ही नहीं है। जो धर्म के 4 चरण थे, जो तुम्हारे 4 चरण थे, उनमें से केवल एक चरण बचा है, दान का। तब उस बैल रूपी धर्म ने क्या समझाया कि देखो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है, चिंता क्यों करती हो तुम। अभी यह तो याद कर रही हो कि मानव तुम पे क्या क्या कर रहा है, क्या क्या पाप कर्म कर रहा है, लेकिन वो बात याद करो कि प्रभु ने कब तुम्हारे ऊपर अवतार लिए हैं, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, वो मत भूलो। भगवान इस बात का भी हल करेंगे। जब जब कलयुग पे पाप का भार बढ़ने लगता है, पाप होने लगते हैं, मानव बिगड़ने लगता है, मानव रूपी राक्षस बन जाता है, तब मेरे प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और मानवों के पाप के घड़े को फोड़ने के लिए आते हैं। तुम चिंता मत करो, भगवान आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। यहाँ परीक्षित जी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप चिंता क्यों है, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, मैं यहाँ का राजा हूँ, यदि आप मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग लीजिए। जब कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित जी तो दान कर रहे हैं, जो मांगेंगे वो दे रहे हैं, तो सबसे पहले लाइन में आकर वही खड़ा हो गया, दीन के समान हाथ जोड़ लिए। परीक्षित जी ने कहा, बताइए आप क्या चाहते हैं। तब कलयुग ने दीन के समान बनकर कहा कि हे राजन, मेरे पास रहने के लिए इस पृथ्वी पर कोई स्थान ही नहीं है, तो आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे। तब राजा परीक्षित जी ने कहा, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददो धूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र धर्म सृजतु वृद्ध। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। कलयुग का वास कहां पे है? राजा जी ने उन्हें 4 स्थान बताए। पहला स्थान, जहां झूठ बोला जाता हो, वहां पर कलयुग का वास है। जहां झूठी कपोड़ियां बातें की जाती है, वहां कलयुग का वास है, ये तो मान के चलो। जहां पर रोज निरपराधियों को, निर्दोषों को सजा दी जाती हो, वहां पर कलयुग का वास है। जहां पर, तीसरा स्थान, जहां पर वेश्याएं रहती हो, वहां पर भी कलयुग का वास है। चौथा स्थान, जहां पर मदिरा का पान किया जाता हो, वहां पर भी कलयुग का वास है। राजा परीक्षित जी ने तो 4 स्थान दे दिए। अब कलयुग कह रहा है
कि हे राजन, आपने मुझे 4 स्थान तो रहने के लिए दे दिए, लेकिन कोई ऐसा स्थान तो दिया ही नहीं जहाँ पे मैं अच्छे से रह सकता हूँ। ये तो बड़े बेकार स्थान आपने मुझे दे दिए, मैं यहाँ पे वास करूँ। तब राजा परीक्षित जी ने बोला कि जाओ तुम स्वर्ण में वास कर जाओ। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा, क्या स्वर्ण में भी कलयुग का वास है, तो क्या सोना खरीदना बंद कर दें? नहीं। कौन से स्वर्ण में कलयुग का वास है? जो बेईमानी से कमाया गया हो, बेईमानी से कमाए गए धन में, स्वर्ण में कलयुग का वास है। तो कलयुग ने क्या किया? जब राजा परीक्षित जी ने ये बात कही थी कि तुम स्वर्ण में वास कर जाओ जो किसी और का हो, तो कलयुग ने एक छोटा सा कीट का रूप धारण कर लिया और सबसे पहले जाकर के राजा परीक्षित जी के मुकुट पर बैठ गया। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित जी का जो मुकुट था वो उनका नहीं था, वो किसी और का था, युद्ध में छीन लिया। जब राजा परीक्षित जी के मुकुट पर कलयुग बैठ गया तो उनकी बुद्धि कलयुग ने भ्रमित कर दी, भ्रष्ट कर दी। एक बार ऐसे ही फिर राजा परीक्षित जी वही अपना राजसीय मुकुट पहन करके वन में जाते हैं शिकार खेलने के लिए। अब कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, तो क्या हुआ, उन्हें अचानक से प्यास लगी। प्यास लगी तो उसके बाद उन्होंने पानी ढूंढा, नहीं मिला, जल ढूंढने का प्रयास किया। तब उन्होंने देखा कि मार्ग में वन में एक ऋषि बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा कि ऋषि बैठे हुए हैं तो उनसे पानी मांगता हूं। गए तो वो तो साधना में लीन थे, उन्होंने सुना ही नहीं। तो क्रोध में आके राजा परीक्षित जी ने वहीं एक मरा हुआ सर्प डाला, तो वे मरा हुआ सर्प उठा के उनके गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आकर के देखा कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डला है, बड़े क्रोधित हो गए। आसपास पता किया तो उन्हें पता चला कि राजा परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प उनके पिता के गले में डाला है। तो वे जाते हैं उनकी सभा में और सभा में गए और उनको जाकर के श्राप दिया, इति लंघितम यदिं तक्षक सक्त में यानी दंड्यति स्म कुलांगारम चोददो में तत्। उन्होंने कहा, जो मरा हुआ सर्प तूने मेरे पिता के गले में डाला था, वही मरा हुआ सर्प 7 दिन बाद तक्षक बन करके आएगा और तुझे डसेगा, जिससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जी बड़े घबरा गए, लेकिन बाद में सोचा ये तो मैंने ही किया था, मेरे ऊपर कलयुग का वास जो हो गया था। फिर बड़े चिंता में बैठे हुए, तभी वहां पे सुखदेव जी का आगमन हुआ। तब श्री सुखदेव जी ने उनकी बात सुनी, तो उनकी मुक्ति के लिए श्री सुखदेव जी ने उन्हें 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण कराई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। देखिए, जब भी हम कथा में बैठे तो कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। वे नियम क्या है? क्योंकि यदि हम कथा सुन रहे हैं तो देखिए, कथा सुनने का कोई फल भी हम लोगों को प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो इंसान कथा सुने ही क्यों जब उसको वो फल प्राप्त ना हो। लेकिन कथा सुने और उनका फल प्राप्त होना, तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अब वे नियम क्या क्या है?
आजकल मैं कथाओं में देखती हूँ कि लोगों को नियम पता नहीं है तो वो कैसे भी कथा में आकर के बस बैठ गए। कभी आलस आ रहा है, कभी उबासियां लिए जा रहे हैं, कभी पैरों में दर्द हो गया तो पैर सीधे कर लिए, कभी व्यास मंच की तरफ ही पैर कर लिए, कभी ये आसन कभी वो आसन, कभी कॉल आ गया, कभी एक दूसरे से बात करने में ऐसे ही ना बस कथा सुन रहे हैं। तो ध्यान पूरा कथा की ओर है ही नहीं, अटेंशन ही नहीं है, तो उससे क्या फल मिल सकता है? कथा श्रवण के कुछ नियम होते हैं। जिता सुनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूल भगवतो रूपे मना, संधारे दधिया। सबसे पहले एक आसन पे बैठना सीखें। जितासनो, अपने आसन को जीतो। बार बार ये नहीं कि अभी ऐसे आसन में बैठे हैं तो अभी ऐसे आसन, नहीं, फल नहीं मिलने वाला कुछ, बस आओ जाओ यही है। फिर सबसे पहले आसन को जीतो, जितासनो। दूसरा जित श्वासो, अपनी श्वास पर विजय पाओ। श्वास केवल जीने के लिए नहीं लो, भगवान के लिए लो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर विजय पाओ। जब कथा में बैठते हैं ना, हमारा मन ना चारों तरफ भागने लगता है। कभी सोचते हैं कि घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा बच्चा होमवर्क तो कर रहा होगा ना, स्कूल जाना है कल, टीवी तो नहीं देख रहा होगा, फोन तो नहीं चला रहा होगा, अरे मैंने खाना बनाया था कि नहीं बनाया था। तो ये जो है ना, हमारी जो इंद्रियां हैं इधर उधर भाग रही हैं, तो उनको काबू में करना है। यदि कथा सुन रहे हो तो केवल कथा में ही ध्यान, कि व्यास जी कह क्या रहे हैं, कहने का तात्पर्य क्या है, तभी ना कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। और कथा भी श्रवण करने के लिए मन को बिल्कुल निर्मल बनाना पड़ता है। जैसे जो लोग कल की कथा में आए थे उनको बताया था कि भगवान को कैसा प्रेम पसंद है, कैसा प्रेम पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट बल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने मन को निर्मल बनाओ, तभी भगवान भी आपसे प्रेम करेंगे और आप भगवान से प्रेम कर पाएंगे। क्योंकि यदि मन निर्मल नहीं होगा ना, मन ना हमेशा चारों तरफ सारे संसार की बातों में ना डाइवर्ट होता रहेगा। तो मन को निर्मल बनाओ, भगवान की चरण में प्रीत लगाओ बस। और उसके बाद कथा में बैठो, ध्यान से केवल अपनी इंद्रियों को काबू करके कथा श्रवण करो। लेकिन कथा ही क्या श्रवण करें, आजकल लोगों की मतलब भ्रांति क्या है, विचार क्या है लोगों का, कि कथा में भी आते हैं ना तो बड़ा सोच समझ के सारा काम निपटू के आते हैं। पहले के जमाने में होता था, लोग सोचते थे कि नहीं पहले हम भगवान का भजन करेंगे फिर कोई काम। अब यहाँ पे उल्टा है, पहले काम फिर भजन, सब उल्टा चल रहा है। आजकल पता है घरों में क्या होता है, बड़े ना ट्रेंड चल रहा है कि जब सुबह सुबह होती है, सुबह सुबह सब उठते हैं। आजकल लोग का टाइम, नॉर्मल टाइम पता है क्या लोगों का उठने का, 9-10 बजे उठे, उसके बाद कंबल से मुंह
निकाला और सबसे पहले किचन में आवाज लगाई, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। लोग क्या करते हैं, सुबह हुई किचन में आवाज लगाई, अरे सुनती हो चाय लेकर के आ जाना। उठने के साथ चाय, पहले के लोग क्या करते थे, उठने के साथ नेत्र खोले, भगवान के दर्शन किए और अपने हाथों की रेखाएं कर दर्शन, कर मतलब हाथ, कर के दर्शन करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह यदि आप अपने हाथों के दर्शन करते हो ना, तो जो हमारे हाथों में जो रेखाएं होती हैं, ये देखिए, ये मैंने ये बात शास्त्रों में लिखी है। शास्त्र कितने अच्छे, किसी भी शास्त्र में को पढ़ लो उठा करके, सब में ये बात लिखी है, पुराणों में तक ये बात लिखी है कि जो व्यक्ति सुबह उठ के अपने कर के दर्शन करता है, अपने हाथों के दर्शन करता है, तो उसकी जो गड़बड़ वाली रेखाएं होती है वे अच्छी बन जाती है, सब अच्छा होता है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, तो जो उसकी अच्छी वाली रेखाएं होती है ना, वो भी बिगड़ना शुरू हो जाती है। और जब रेखाएं बिगड़ी तो जीवन भी बिगड़ गया। अब लोग कर दर्शन नहीं करते। अब के जमाने में क्या होता है, कर कप दर्शन, कप के दर्शन पहले, बाकी काम बाद में। लोग कहते हैं चाय पिए बिना तो दिन ही शुरू नहीं होता, कुछ काम में मन ही नहीं लगता। ये लोगों की भ्रांति है, गलत। उठो, नियम सबसे पहले भगवान के दर्शन करो, धरती माता को प्रणाम करो और हाथ अपनी रेखाओं को जरूर देखो। नियम बना लो, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हर चीज में मन लगना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ना थोड़ी जो क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट, पहले खुद के साथ हो जाओ, फिर सारी चीजों में मन लगना खुद ही शुरू हो जाएगा और कथा भी अच्छे से श्रवण कर पाओगे। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।